नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और आज के इस करंट में बारिश के अलावा कोई खास न्यूज़ नहीं है, फिर भी जो मेरे को यहाँ मुख्य मुख्य खबरें लगी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ मेट्रो के फेज सेकंड के लिए केंद्र सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने की इसमें संभावना जताई जा रही है। और ये फेज मेट्रो का 2 है जिसमें 13,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। और इस मॉडल में केंद्र और राज्य सरकार का 20-20% होगा और 60% जो है वो लोन की राशि होगी। तो इस राशि से ये फेज सेकंड का काम होगा, जिसका रूट होगा टोंक रोड स्थित टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक, लंबाई होगी 42.80 किलोमीटर और 2 अंडरग्राउंड 36 स्टेशन प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नए राजदूत की है। अमेरिकी राजदूत नए कौन होंगे? सर्जियो गोर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है, अनाउंस किया है, बाकी अभी सीनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। सर्जियो गोर नए अमेरिकी जो राजदूत है उनकी चांस है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नासा के वैज्ञानिकों ने यूरेनस का 19वां चंद्रमा खोजा है। ठीक है, ये और एक दूसरा समाचार पत्र है वो इस बारे में कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच का एक नया ग्रह खोजा है जिसे इन्होंने सेरेस नाम दिया है। इस नए ग्रह को सेरेस नाम दिया है। तो यहाँ पर जीवन के जो संभावना है वो तलाशी है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट खाद्य पदार्थ है, जो भी उत्पाद है, वो सारे उनकी जो सेलिंग है या उनका जो खरीदना है वो बैन कर दिया गया है। कहाँ जो सरकारी स्कूल है, आवासीय विद्यालय, सरकारी और सरकारी हॉस्टल है, उनमें प्राइवेट कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा। और ये वास्तव में जो सहकारी संस्थाएं और महिला स्वयं सहायता समूह उनके उत्पादों को बढ़ा देने के उद्देश्य से ये घोषणा की गई है। ये जो अभी ग्रह खोजा है वो 10 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है और ये टेलीस्कोप से कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ मॉडल की मदद से इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट जो है वो हावड़ा के बीच 28 सितंबर से पहली फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसकी घोषणा हुई है। हावड़ा कहाँ पर है? हावड़ा पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता का सगा भाई है। हुगली नदी है जिस पे हावड़ा ब्रिज है। तो ये फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चली है। नेक्स्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इजराइल है उससे रैम्पेज मिसाइलें इंडिया खरीदेगा। और रैम्पेज मिसाइल जो है वो 4.7 मीटर लंबी होती है और इसका वजन होता है 570 किलोमीटर। ठीक है, और ये भारतीय वायुसेना ने काम में ली थी और ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है मेक 2-3 मेक एक यहाँ इन मिसाइल्स की स्पीड की यूनिट होती है। अर्नेस्ट मेक एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट हुए हैं, उनके बेसिस पे इनके यूनिट को मेक कहा जाता है। 1 मेक वस्तु 1225 किलोमीटर पर आवर होता है। सी लेवल से ये स्पीड जो है वो काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये रैम्पेज मिसाइलें इजराइल से खरीदेगा भारत। और ये जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है इनके वो F-15, F-16, F-35 और भारत की सुकोई NKI जैसे जेट्स जो है उनसे लॉन्च की जा सकती है। वैसे अगर हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल के स्ट्रक्चर में ये यहाँ प्रोपल्सन सिस्टम होता है, यानी प्रोपेलेंट डाले जाते हैं। फिन्स इसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ कंट्रोल एंड गाइडेंस होता है और ये इसका वॉर हेड होता है। तो मिसाइल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग होता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और सबमरीन लॉन्च्ड और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इस टाइप की मिसाइल का क्लासिफिकेशन होता है। और प्रोपल्सन के बेसिस पे ये बैलिस्टिक, क्रूज और लॉइटरिंग म्यूनिशंस टाइप की मिसाइल होती है। और यहाँ ये क्रूज मिसाइलें सब सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक टाइप की बताई जाती है, जिसमें ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस सेकंड एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ जो सब सोनिक क्रूज मिसाइल होती है उनकी स्पीड होती है 0.8 मक। सुपरसोनिक की जो रेंज होती है, जो रैम्पेज मिसाइल है जो सुपरसोनिक की कैटेगरी में आ रही है, वो 2 to 3 मक इसकी स्पीड इसके आसपास मानी जाती है। ठीक है,
और फिर होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसकी जो स्पीड होती है वो मोर देन 5 मक से ज़्यादा होती है। तो ब्रह्मोस एक क्या सुपरसोनिक है, इसी तरह की रैमपेज मिसाइल खरीदने की सोच रहा है इजराइल से। नेक्स्ट जो है वो दिल्ली से खाटू श्याम जी और फिर सालासर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का ट्रायल हुआ है अभी, और जिसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास रहे हैं। ये दिल्ली से खाटू श्याम जी के पास जालूंड में ये हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की गई है, और ये जो है वो खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन के लिए ये सेवा शुरू की है। और वैसे ये फ्री नहीं है, प्रति भक्त जो है 95,000 रुपये का खर्चा देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भगवान राम और कृष्ण के आदर्श, शिवाजी और तेजाजी की वीरता पढ़ेंगे नौनिहाल, यानी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, और इस बदलाव में जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, तेजाजी और छत्रपति शिवाजी, इनके आदर्श और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की जीवनियाँ शामिल है, इनको इसमें जोड़ा गया है। और ये अनाउंस किया है, यहाँ करंट क्या है, श्वेता फगेड़िया जो निर्देशक है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है। एक योजना है पेलिएटिव केयर योजना गवर्नमेंट की, जिसमें जो वृद्धावस्था में असाध्य बीमारी है, कौन कौन सी बीमारियां, स्पेशली पार्किंसन डिजीज, कैंसर, इन गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनके घर पे नर्सिंग ऑफिसर्स आएंगे, उनके जो डाइट है, उनका बीपी, शुगर, ये सब चेक करने उनके घर पे ही आएंगे। तो इस योजना के तहत ये ऐसा है, पेलिएटिव केयर योजना के तहत। नेक्स्ट, बारिश दिख रही है, लेकिन इस बारिश में जो करंट है वो कहाँ है, बारिश में करंट है एक प्रसिद्ध झील है जेत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुख महल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तीनों चीज़ें कहाँ पर है, बूंदी में है। इस डायग्राम में इस पिक्चर में मैं आपको यही बताना चाह रहा था। नेक्स्ट जो है वो आस्था, कला, इतिहास और संस्कृति का मिश्रण है नाकोड़ा का पार्श्वनाथ तीर्थ स्थल। और नाकोड़ा कहाँ पर है, बालोतरा में है। ठीक है, बालोतरा के पास, ये बालोतरा की न्यूज़ है। ठीक है। नई भूमि आवंटन नीति कल वैसे चर्चा हुई थी यहाँ न्यूज़पेपर में। इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि अब कौड़ियों के दाम फ्री में ज़मीन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा, यानी पंजीकृत सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल ट्रस्ट और निजी निवेशक कंपनी को विभिन्न सुविधाओं, कौन कौन सी शैक्षणिक गतिविधि चलानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधा और पर्यटन सुविधा को चलाने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी, और डीएलसी दर की 40% दर पर आवंटन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। स्कूलों के लिए 2 से 6,000 वर्ग मीटर तक, महाविद्यालयों के लिए न्यूनतम 6,000 और अधिकतम 10,000 वर्ग मीटर की जमीन दी जा सकेगी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। संभागीय मुख्यालय में 3,000, जयपुर अधिकतम 6,000 और जिला मुख्यालय पर 2,000 वर्ग मीटर की जमीन अलॉट की जा सकती है। और बस इसमें तो यही है, और ज़्यादा कोई खास नहीं है। नेक्स्ट जो है वो संशोधन जो बिल था उसको मंजूरी मिल चुकी है। क्या था ये तो शायद आपको काम के हो या नहीं हो कि मार्शल के पद पर पदोन्नति है तो उप मार्शल का 2 वर्ष का अनुभव से 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान इस बिल में लगाया गया है। ऐसे ही राजस्थान तकनीकी शिक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, और न्यूनतम अंक योग्यता 40% डिसाइड की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कॉलेज शिक्षा है उसमें भर्ती के लिए जो 3 पेपर होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 36% अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं, और औसत मिला के 40% आना है। भले ही सीट खाली रह जाए, इतने आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो नई भूमि आवंटन नीति है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक किया है, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक अप्लाई किया है, जिसमें अभी हम आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ देख लेते हैं। यहाँ श्रमिक जो है 10 घंटे तक काम कर सकेंगे। पहले जो ये अवधि थी वो 9 घंटे थी, अब 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे, और विश्राम जो अवधि है उनकी 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है। तो ये घोषणा करी किसने, उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह ने। और ये हैं इधर बैठे हैं अपने जोगाराम पटेल जो जनजातीय संसदीय कार्य मंत्री है, और इनके इस साइड में है बाबूलाल खराड़ी जो नहीं दिख रहे हैं, वो है जनजातीय विकास मंत्री या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री। तो ये कौन से कौन है ये भी पता होना चाहिए, और ये कारखाना श्रमिक अधिनियम क्या है, इसमें कितने घंटे कर दिए गए
ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, कल मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी। नेक्स्ट जो है वो अपने अलग अलग प्रोत्साहन योजनाएं चल रही है बालिका शिक्षा के लिए। गार्गी पुरस्कार के तहत 3.90 लाख बालिकाओं और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत लगभग 2 लाख बालिकाओं को प्रोत्साहन दे दिया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1,50,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड मिल रहा है। और मातृ वंदना योजना में जो प्रोत्साहन राशि है वो 6,500 कर दी गई है बढ़ाकर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। सेविंग बॉन्ड कितने का? 1,50,000 का। और जो मातृ वंदना योजना है उसमें प्रोत्साहन राशि बढ़कर कितनी हो गई? 6,500। ठीक है, और राज्य सरकार ये और तो कुछ नहीं है इसमें, ये 2 ही पॉइंट थे मेनली। नेक्स्ट, किस देश के उपराष्ट्रपति की हाल ही यात्रा हुई है अपने देश में? जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति है कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा, इनकी यात्रा हुई है और इन्होंने गुजरात के सूरत शहर में पहुंचे हैं और विभिन्न जो हरे कृष्णा डायमंड फैक्ट्री में विभिन्न उद्योग समूह के साथ बैठक की और कामकाज का जायजा लिया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश साहब भी उपस्थित थे इस दौरान और कई यहाँ पर ट्रेड्स के लिए इन्होंने सहयोग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निर्देशन में यहाँ एक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। रिफाइनरी है HPCL राजस्थान रिफाइनरी, जो अपने इसमें पंचपदरा में है। कौन सी यूनिट है? क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, CDU एंड डिलेड कोकिंग यूनिट का उद्घाटन किया इन्होंने। डिलेड ये कोकिंग यूनिट है, एक है CD यूनिट। इन 2 यूनिट के उद्घाटन के लिए आए थे तो यहाँ इन्होंने निरीक्षण किया इनका। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और है, ये हमने कल बात करी थी कि 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य यहाँ रखा गया है। और यहाँ एक विधेयक पास है, राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक, जिसमें मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माना है 25,000, दोबारा अपराध किया तो यहाँ जुर्माना कर दिया डबल 50,000। परवन बांध डूब क्षेत्र में रहे परिवारों के लिए प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार या सहानुभूति के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट जो है वो सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1213 हेक्टेयर भूमि पर लगने वाली परियोजनाएं हैं, यानी इन भूमि आवंटन जो है वो किया गया है। इसमें 2,400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का सृजन होगा। जो गगनयान है, गगनयान मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के शुभांशु शुक्ला के अलावा इन चारों का यहाँ सिलेक्शन किया है अंतरिक्ष यात्रियों के तौर पर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रसन्ननाथ, बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, इन 4 का यहाँ जो गगन यात्री है उनके रूप में मिशन गगनयान के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए DRDO ने एक स्वदेशी प्रणाली है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जिसका टेस्ट सफल टेस्ट किया है। और ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। थल सेना अध्यक्ष की अल्जीरिया यात्रा स्टार्ट है, जिसमें अपने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 25 से 28 अगस्त तक अल्जीरिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। तो ये आज की खबरें थी। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, नेक्स्ट अपने काम की वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि। मैं इस वीडियो को, अभी हम लेट हो जाते हैं तो सुबह के लिए शेड्यूल कर देता हूँ, आपको ये रोज़ क्लास सुबह देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।